दीपावली ख़त्म होते ही बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसे कि आपको फिर से संवारना होता है, फिर से उसे ठीक से रखना होता है ताकि वो काम अगले साल आपके काम आ सके। तो इस तरीके से जो ये बल्ब लगे हुए थे अभी कमरे से, ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो दिए थे, कुछ जलाए कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं। तो ये सब सारा कुछ पैक करके वापस में रखने लगी हूँ। घर का डेकोरेशन भी चेंज करना होता है, थोड़ा सा सामान का अगर प्लेसिंग आप चेंज कर दो तो देखने में ठीक ठाक लगता है। अभी ये वाली जगह खाली है, यहाँ पे कुछ पोस्टर लगवाना है। दिन के वक्त में यहाँ से ये कर्टन हटा देती हूँ और फिर रात होता है तो ये कर्टन लगा दो तो ठीक रहता है, अच्छा रहता है। और दिन में धूप बहुत आती है यहाँ से, तो धूप के लिए ये कर्टन लगा देती हूँ मैं। मौसम बिल्कुल बदल चुका है और हल्की हल्की जैसे कि ठंड के एहसास जो हो रहा है आप सबको भी हो रहा होगा, क्योंकि सड़क पे अभी 9:30 बज गए हैं और मैं निकल रही हूँ तो देख रही हूँ कि जितने लोग भी दिख रहे हैं वो शॉल वगैरह में है। मैंने शॉल नहीं लिया है, मैंने दुपट्टा लिया हुआ है क्योंकि मैं थेरेपी के लिए जा रही हूँ और फिर वहाँ लेटना पड़ता है। तो अभी मुश्किल ये हो रही है कि कपड़े प्रॉपर ढंग से मैं नहीं पहन पा रही हूँ और जो मेरा हाथ है वो अभी ना बैक साइड में जा रहा है ना लेफ़्ट साइड में। हाँ, बस स्लिंग वो जो है वो उतार दिया था डॉक्टर ने। 10 दिन 8 दिन तो लगेंगे ही, ठीक हो जाऊँगे बिल्कुल ही। तो मुझे बस यही दिखाना था कि मौसम चेंज हो गया है, हर कोई अब जैकेट में और शॉल में दिख रहा है। चलते चलते ही 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये सारा मेरे घर से। तो मैं वॉक करते हुए आ गई। देखिए इतना इस रोड पे इतना सुकून, इतनी शांति है। पहले ब्रह्म कुमारीज़ का एक सेंटर है, फिर सनातन मंदिर है, राम मंदिर है ये, उसके बाद ये जो थेरेपी सेंटर वो है, गुरुद्वारा है। तो ये सड़क ही इतना आध्यात्मिक सा महसूस होता है ना, बहुत सुकून और शांति का एहसास होता है। उसी में बहुत सारे हमारे साथी मांग रहे थे कि इस थेरेपी सेंटर का एड्रेस दे दीजिएगा, तो मेरे पास कार्ड था, डॉक्टर साहब ने दिया, तो मैंने कहा यही आपको दिखा देती हूँ। और थेरेपी वगैरह करवाने के बाद में 11 साढ़े 11 बजे तक घर वापस आ गई थी, क्योंकि आज प्लूटो को छोड़ने आने वाले थे नवेली और अंकुर, और वो उसे छोड़ गए मेरे पास। उन्होंने बाहर जाना है ना, नैनीताल जा रहे हैं वो लोग। चेकिंग चल रही है, हाँ पूरे घर में चेकिंग चल रही है अभी। वाह जी वाह। हाँ, पूरा चेक कर लो कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है ना। हाँ, एक एक चीज़ सूंघ सूंघ के देख लो, सब चीज़ पहचान लो। हाँ हाँ हाँ, इधर भी देखो, इधर देखो कहाँ क्या है, सब 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 चेक करो, सब चेक करो। हाँ जाओ बनाना को बुला के लाओ, जाओ बनाना को बुला के लाओ। उधर नहीं है बनाना, इधर है, इधर आवाज़ दो, भाव भाव करो, बुलाओ बनाना को, बुलाओ, नीचे नहीं जाना। ये देखो पूरा इंस्पेक्शन करके भागा है। अभी आपका बिस्किट आ रहा है, बिस्किट। घर में हम 2 ही मेंबर तो हैं, मैं और कमल। तो कमल ही जब इसको लाने गए थे, छोटा सा था, 6 दिन या 7 दिन का था जब इसको लेकर के आई थी नवेली, तो कमल गए थे साथ में, यहीं सुभाष नगर या कहीं आसपास से ही इसे लिया था। अब तो ये 3 साल का हो गया है और मेरे साथ भी गाहे बगाहे रहता ही है थोड़े दिन में, लेकिन मुझसे इस बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी लगाव पिछले 15-20 दिनों में ज़्यादा हो गया। तो अब बैठे हुए यहाँ पे खुशबू ले रहा था और मैं भी थोड़ी सी अपनी सिकाई और मालिश कर रही थी हाथ की, तो बैठा हुआ था। अब उस दिन तो समय जो है रात हो गई, ख़त्म हो गया दिन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं इसे लेकर के टेरेस पे आई थी ताकि ये थोड़ा सा कल तो सारा इसने चेक कर लिया था, खुशबू ले ली थी ना, इनको तो खुशबू चाहिए होती है, और आज जो है बहुत फ्रेंडली हो गया था। मैं इसके साथ एंजॉय कर रही थी, मॉर्निंग में खेल रही थी। प्रोग्राम में जब ये है तो मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक के लिए लेके जाते हैं वो लोग। अब मैं थोड़ा अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा कि ऐसा माहौल यहाँ बनाती हूँ ताकि वो फ्रेश भी हो जाए। तो ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है इसे मैंने लपेट के रखा हुआ था, अभी थोड़े दिनों में बिछाती, पर आज ही मैंने इसे डाल दिया ताकि उसे अच्छा लगे। कल डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा हौसला दिया, उन्होंने कहा कि आप
गाड़ी एक बार स्टार्ट करके देखिए, अगर आपको गियर में स्टार्ट करने में और लगाने में दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। इतना उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आज पूरे एक सवा महीना के बाद लास्ट 10 तारीख को मैंने गाड़ी चलाई थी अक्टूबर में, और अब नवंबर में आज मैं गाड़ी चला रही हूँ 16 को। तो उनका दिया हुआ कॉन्फिडेंस इतना काम आया कि मैं आज गाड़ी ड्राइव करने के लिए निकाल ले आई, और यहाँ थेरेपी लेने के लिए मैं गाड़ी से ही आई हूँ। तो थैंक्स टू डॉक्टर साहब कि उन्होंने इतना हौसला मुझे दिया। अरे ऑफिस मोटापा थोड़ा कम कर दे भाई। क्या करना है? आज बैठो। ये नीलम है, 20 साल से मैं इसको जानती हूँ, मेरी नवेली की फ्रेंड है, एक्चुअली उसी के एज की है। इसने जब कॉलेज किया था उसी के बाद आकर के हमारे यहाँ एज ए कैजुअल अनाउंसर इसने ज्वाइन किया था। तो उसी हक से मैं इसको बोल रही थी कि कैसे तुम मोटी होती जा रही है, और काम का इतना बर्डन होता है कि अब देखिए कंटिन्यूसली वो कॉल पे ही लगी रही, हम उतना बात नहीं कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद फ्री हुए तो 8 साढ़े 8 बजे तक हमने खूब गप्पे मारी, कुछ रील वील इसने बनाया टेरेस पे आकर के, और पिछले 1 डेढ़ महीना से जो ऑफिस में जो कुछ भी चल रहा था सारी इसने बातें की। उसके बाद वो चली गई तो मैं भी डिनर लेकर के सो गई थी, दवाइयाँ लेनी होती है ना सुबह सुबह। फिर नेक्स्ट डे मैं ऊपर आई। आजकल जो मेरा समय है वो व्यतीत हो रहा है प्लूटो के साथ में, इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था, तो आप सबको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। मॉर्निंग में खेलने के बाद इसके साथ मुझे शावर लेना था, तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी। मैंने कहा कि थोड़ी धूप निकल आए, पर जैसा भी मौसम था, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था, 1 वीक हो गया था पूरा। तो मैंने कहा कि चलो आज अब फ्राइडे है तो आज अब हेयर वॉश कर लेती हूँ। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते 3 दिन हो गए। जब हेयर वॉश करके आई तो मैं अपना आईब्रो चेक कर रही थी कि अब आईब्रो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, पर इसके लिए तो मुझे ब्यूटिशियन को जो सोनू आती है उसे बुलाना पड़ेगा, तभी जाके मैं अपना आईब्रो बना पाऊँगी। तो जो पहले एक प्लकर आता था ना, उससे 1-2 एक्स्ट्रा बाल थे, वो मैंने निकाला। तो मैं चेक कर रही थी कि इतना बुरा तो नहीं लग रहा है। तो नहीं जी, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट वीक में मुझे एक शादी में जाना है, तो सारा कुछ मैं फिर से करवाऊंगी। प्लूटो नाई करके आएगा। अब मैंने कमल को बोला कि भाई इसको नहला के ले आओ, यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारा शावर वगैरह बच्चों को दिलवाते हैं, तो वहीं लेकर के ये गए। मैंने कहा कि इसको नहला के ले आओ, थोड़ा सा गंदा गंदा सा लग रहा था, गोरा गोरा बच्चा, सांवला सांवला लग रहा था। तो फिर उसको कमल लेके गए हैं अभी शावर दिलवाने के लिए। ये देखिए क्या मैंने मंगवाया है, मैं देख रही थी इंस्टा पे। ये बैग है जो सामान स्टोरेज करने के लिए है ना, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक ठाक रेट में मिल गया। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाथ मेरा काफ़ी ठीक है पहले से, उतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज वगैरह कर लिया है और ये लगा लिया। मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। एज यूजल डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा वेट अभी इस हाथ से नहीं उठाइएगा। तो अभी 1 महीने से पट्टी लगी हुई थी, तो आदत थोड़ी सी हो गई है हाथ के तरीके से, आपको दिख रहा होगा कि अब बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है हैंड, बट हाँ काम धीरे धीरे कर रही हूँ। और ये है बैग है, मंगवाया है, जिसमें कि जो भी है अभी, जैसे गर्मियों के कपड़े होंगे या फिर गर्मियों के बाद जब सर्दियों के पिलोस वगैरह रखना होगा, स्टोर करना होगा, तो इसमें हम खोल के रखेंगे। तो ये अच्छा लगा था मुझे और ठीक ठाक रीजनेबल प्राइस में था, तो मैंने ये ले लिया है। और ये अपने यूज़ के लिए है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मुझे मिला था 1 2 3 4 और 5 का पैक था ये, और आई थिंक 1000 रुपीज़ में मुझे मिला था। इस पर लिखा होगा ना प्राइस, हाँ नहीं, ये 1500 का था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1500 में 5 मिला है। ये देखिए 1500 में है।
बहुत बढ़िया सा ट्रिक है जो मैंने अपनाया है और उसमें उससे मुझे बहुत ही आराम मिल रहा है। वो ट्रिक ये है कि जब हम शावर लेते हैं, मतलब नहाने के लिए बकेट में पानी भरते हैं ना, तो इन दिनों आपको पता है कि मेरे हाथ में एक में ट्रबल है, तो इसकी वजह से मैं पूरे बॉडी में क्रीम नहीं लगा पा रही हूँ और सर्दी हो गई है तो ड्राइनेस बॉडी में स्किन पे हो जाती है। तो पूरा शावर लेने के बाद, नहा लेने के बाद बकेट में जो 3-4 मग्गे पानी रह जाते हैं तो उसमें मैं 1 स्पून नारियल का तेल उस डाल देती हूँ। 1 स्पून या 1.5 स्पून आप डाल लीजिए, 2 स्पून भी आप डाल सकते हैं। और जो लास्ट का 2-3 मग्गा पानी होता है उसको, उससे मैं पूरे बॉडी पे डाल लेती हूँ। तो यकीन मानिए मुझे एक रत्ती भी कहीं मेरे बॉडी में ड्राइनेस नहीं फील हो रही है। ऐसा करके आप सब देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने ये पिछले 5-6 दिनों से अपनाना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं भी बॉडी में ड्राइनेस नहीं है। तो मैं शावर लेकर के निकली थी तो मैंने कहा ये वाला ट्रिक आप सबको ही बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो नहाने के बाद क्रीम लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बहुत चीखा-चिल्ली करते हैं, नहीं 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 लगाना, नहीं लगाना। तो उनके लिए ये वाला ट्रिक ना बहुत ही अमेजिंग है। आप सब अपना करके देखिएगा। और आपके लिए भी, अगर 10 मिनट तक बैठ के पूरे बॉडी में ऐसे ऐसे लोशन या क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं तो इस वाले ट्रिक से बहुत ही आसानी होगी और पूरा स्किन आपका सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, बहुत अच्छा सा रहेगा। तो ये वाला ट्रिक कैसा लगा आप सब आजमाने के बाद मुझे बताइएगा। और आज के इस वीडियो को मैं समापन यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2-3 दिनों के छोटे 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 कट्स जो है मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है। आप सबको कैसा लगा बताइए ना प्लीज़। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। कल आपसे मिलते हैं, कोशिश करेंगे कल ही मिलने की। अगर कल नहीं मिल पाए तो एक दिन बीच करके ज़रूर आपसे मिलने के लिए आएंगे। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए और इस बदलते मौसम में ये वाला जो ट्रिक अभी अभी मैंने बताया इसे आजमा के ज़रूर देखिए। कल मिलते हैं, बाय बाय, प्रणाम, नमस्कार।